हम जब इमर्जिंग मार्केट के साथ भारत को कंपेयर करते थे प्री जनवरी, मतलब दिसंबर 2025 से कंपेयर करते थे, हमको लगता था कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सारे लोग टीवी पे आके बोलते थे बहुत अच्छा है, बहुत ग्लोरियस फ्यूचर है। लेकिन हम एक्सपेंसिव थे। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से हम कोरिया से एक्सपेंसिव थे, चाइना से एक्सपेंसिव थे। प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे हम बाकी इमर्जिंग नेशन से भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंसिव थे। तो बेसिकली क्या होता है, आप एक बड़े निवेशक के हिसाब से अगर आप सोचते हैं, दीपक जी एंड पूजा जी, मेरे पास अगर 100 रुपए है, मैं चाहूंगा कि वो 100 रुपए का सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न मुझे कहां पर मिलेगा। अगर मुझे 100 रुपए की चीज कहीं पर 90 रुपए की मिल रही है, तो मैं ऑब्वियसली वहां पर जाने की कोशिश करूंगा, रादर देन 100 रुपए की चीज 120 पे, क्योंकि वहां पर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी नेट मेरा कम हो जाता है। तो भारत उस समय पे 120 130 पे चल रहा था 100 रुपए के लिए, और बाकी सारे देश 70 80 90, जहां पे ग्रोथ भी दिख रही थी। और एक मेजर पॉइंट था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आ रहा था हमारी कंपनीज का, वो उतना अप्रिशिएटिंग नहीं था, डिसअपॉइंटिंग था। सो सारी चीजों को अगर लिंक लगाया जाए, वैल्यूएशंस हाई थे, इमर्जिंग नेशंस बाकी हमसे चीपर थे, एफआईआईस का आउटफ्लो बढ़ रहा था, और कहीं ना कहीं आप टेक्निकल लेवल पे देखेंगे तो एक ओवर सैचुरेटेड पॉइंट वहां पर आ ही रहा था 26,000 के ऊपर। तो ये डिप एक्सपेक्टेड थी। हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा, ट्रिगर बाद में आता है, मार्केट रिएक्शन पहले से करता है। तो मार्केट एक छोटी छोटी सी आप रिएक्शन देखिए, पूरे इंडेक्स को गिनती के 2-3 चीजें संभाल के रख रही थी उस समय पे। तो मात्र ये 2-3 चीजें जैसे ही गिरती तो फॉल एमिनेंट था।